कहते हैं कोई यूं ही किसी की हत्या नहीं कर देता, खूनी साजिश के पीछे कोई मकसद जरूर होता है। कभी लूटपाट के लिए तो कभी रंजिश या फिर बदले की खातिर जुर्म की इबारत लिखी जाती है। लेकिन जालौन में बिना वजह ही बदमाशों ने हैवानियत की इबारत लिख डाली। आधी रात को गांव में घुसे बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे 5 लोगों को गोली मार दी, जिसमें महिला समेत 2 की मौत हो गई। बेखौफ बदमाशों का खूनी तांडव। 5 लोगों को गोलियों से भून डाला। घरों के बाहर सो रहे थे सभी लोग। 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। घर के अंदर बिस्तर पर बिखरा खून और तफ्तीश में जुटी एफएसएल टीम, तो दूसरी तरफ अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी लोग। तस्वीरें उस खौफनाक मंजर का सच बयां कर रही हैं जिसने गांव में कोहराम मचा दिया है। हर तरफ बिलखते परिजन और बदहवास लोग ही नजर आ रहे हैं। आधी रात को हथियारों से लैस बदमाश गांव पहुंचे और खूनी कोहराम मचा दिया। बताया जा रहा है कि हैवानों ने घरों के बाहर सो रहे लोगों पर बिना वजह ही गोलियां बरसा दी। सुबह लोगों ने खूनी तांडव की खबर पुलिस को दी। तुरंत जख्मी लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला समेत 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। गोली मारी किसी ने, हमको जानकारी नहीं किसी को। अच्छा, कब मारी है? सुबह अब यही पता नहीं है कितने टाइम मारी है। आप उठे, आपने क्या देखा है? हम तो यहाँ लेटे देख गए थे साहब। हाँ। और हमने कुछ नहीं देखा। जब अभी मालूम होगा तब बच्चों ने देखा है तो कहने लगे किसी ने गोली मार दी। कहाँ पे ये मिले हैं? यहीं लेटे थे बस। जघन्य वारदात थाना आटा के संदी गांव की है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सबसे पहले घर के बाहर सोए एक बुजुर्ग को गोली मारी। इसके बाद आगे बढ़ते गए और एक एक कर 5 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 2 महिलाएं हैं। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग महिला समेत 2 की मौके पर ही मौत हो गई। घायल 3 लोगों की भी हालत गंभीर है और उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। गांव में और लोगों को भी क्या गोली मारी? और मारी साहब, हमें मालूम नहीं है। मारी है गोली, मान लीजिए एक औरत खत्म भी हो गई, 3 आदमी घायल हैं बता रहे, कानपुर गए, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कितने टाइम किसको क्या हुआ। कोई पता नहीं कौन लोग थे वो, क्यों किसी से कोई रंजिश? नहीं, किसी से नहीं। कोई आवाज आई? नहीं, कोई नहीं। हमें आवाज मिलती तो हम क्यों मान ले, बताते ना साहब। बदमाशों की संख्या कितनी थी, उनके पास हथियार क्या क्या थे, इस बारे में कोई कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। दहशत के बारे में भी लोग चुप्पे साधे हुए हैं। बड़ा सवाल तो यह है कि हैवानों ने इस तरह से लोगों की जान क्यों ली। खूनी वारदात के पीछे लूटपाट या चोरी की भी कोई बात सामने नहीं आई। आरोपियों की गोली का निशाना बने लोग अलग अलग परिवार के हैं। ऐसे में रंजिश की बात भी समझ से परे है। 5 लोगों को गोली मारने की घटना ने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया है। सीओ और एएसपी ने भी गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से पूछताछ की, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बदमाशों का मकसद क्या था। उन्होंने इस तरह से कहर क्यों बरपाया। इसमें छानबीन की जा रही है। अभी कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पूरी टीम हमारी लगी हुई है। कई थाने के फोर्स लगी हुई है, सर्विलांस टीम लगी हुई है। इसकी छानबीन की जा रही है। जल्दी इसका खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। कितने लोग मृत्यु हुई सर? अभी 2 लोग। सर, इस घटना के क्या मोटिव हो सकता है, कौन लोग हो सकते हैं? अभी कुछ पता नहीं चल पाया, मोटिव कोई बता नहीं पा रहा, कारण नहीं बता पा रहा है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारी सारी टीम लगी हुई है और जल्दी से इसमें प्रयास किया जा रहा है कि मोटिव पता चला। सनसनीखेज वारदात के बाद से ग्रामीण खौफजदा हैं। गांव में कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस की मदद से हर एंगल से तफ्तीश जारी है। गोलीकांड की जांच एसओजी को सौंपी गई है, लेकिन ब्लाइंड केस का खुलासा करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए चंद्रशेखर, न्यूज स्टेट, जालौन। उसकी सगाई को बामुश्किल कुछ घंटे ही बीते थे। कुछ घंटे पहले ही वो अपनी होने वाली बीवी को अंगूठी पहनाकर लौटा था।
लेकिन सगाई के दिन ही उसे मौत नसीब हो गई। फुफेरे भाई के साथ वो गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास बैठा हुआ था, जहां दोनों भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। डबल मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात सहारनपुर की है। सवाल यह है कि आखिर दोनों की हत्या किसने और क्यों की। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ और एम्बुलेंस पर रखी ये लाश। तस्वीरें थाना नागल के नई बस्ती इलाके की है। अज्ञात हमलावरों ने 2 युवकों को गोलियों से भून डाला। देर शाम बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दोनों को निशाना बनाया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने जिला अस्पताल में कई घंटे तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। सगाई के दिन ही युवक की हत्या। फुफेरे भाई को भी गोलियों से भूना। डबल मर्डर से इलाके में कोहराम। दोहरे हत्याकांड से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। मृतक युवकों के नाम कादिर और फिरोज था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को ही कादिर की सगाई हुई थी। देर शाम वो फुफेरे भाई फिरोज के साथ गांव में एक ट्यूबवेल के पास बैठा था। वहीं पर दोनों को गोली मारी गई। मामला गया, घर से खाना खा के पहुँचे, ट्यूबवेल है वहाँ से, वहाँ नज़दीकी हमारे पास, वहाँ से पेशाब करने के लिए, अपना बैठने के लिए थोड़ी देर चले गए। वहाँ से किसी ने गोली मारी है। क्या रंजिश थी कोई? क्या नहीं, कोई रंजिश नहीं थी किसी से, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। किस किस को गोली लगी है? एक है लड़का हमारा, एक भांजा है। भांजा का कैसा है? भांजा शुरू तो डेथ हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ दोनों भाइयों को नागल सीएचसी पहुंचाया, लेकिन कादिर की पहले ही मौत हो चुकी थी। फिरोज को गंभीर हालत में सहारनपुर जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों की हत्या किसने और क्यों की, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। परिजनों ने किसी से रंजिश की बात से भी इनकार किया है। घर में इसकी मेरा भाई है अब्दुल कादिर, उसकी सगाई थी और जोड़ा इकट्ठा आ रहा था। तो जो बाहर हमारे घर के पास में एक ट्वेल्व पड़ती है, वो 12 में बैठा हुआ था। वहाँ बैठे हुए अचानक हम घर पे थे, हमें घर पे पता लगा इनमें गोली लगी। किसने मारी कुछ पता नहीं लग पाया अभी तक। शादी होनी थी, इसकी शादी होनी थी 7 तारीख आई थी अगले महीने की। क्या नाम है इसका? अब्दुल कादिर है जी। दूसरे का नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज है जी। उसकी शादी हो रही है। मंगलवार को ही कादिर की सगाई हुई थी और कुछ दिन बाद ही शादी होनी थी। यानी परिवार में खुशी का माहौल था और सभी लोग शादी की तैयारियों में मशगूल थे। लेकिन किसे पता था कि खुशियों का ये माहौल हर इस तरह से मातम में तब्दील हो जाएगा। हमलावरों की संख्या 3 बताई गई। आरोपी बाइक पर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। दोनों युवकों के सर और सीने में गोलियां लगी थीं। जहां अब्दुल कादिर व उसके मामा का बेटा फिरोज, इन दोनों की हत्या हुई है। इसमें बताया गया है कि अब्दुल कादिर की कल सगाई थी। सगाई के बाद ये दोनों गांव के बाहर ट्यूबवेल पर गए थे, जहां अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें मौके पर ही अब्दुल की मौत हो गई है और उसका जो मामा का बेटा है फिरोज, इसका दौरान इलाज मृत्यु हुई है। सगाई के दिन ही युवक और उसके फुफेरे भाई की हत्या से कई सवाल कौंध रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी का ये रिश्ता ही मौत का सबब बन गया, या फिर कोई आपसी रंजिश थी। फिलहाल परिजनों और नाते रिश्तेदारों से पूछताछ कर हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एसएसपी का कहना है कि जल्द ही डबल मर्डर का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, लेकिन दिल दहला देने वाली वारदात से हर कोई सख्ते में है।
क्राइम कंट्रोल के लिए विकास कपिल, न्यूज स्टेट, सहारनपुर। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं। हर रोज लूट और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इटावा में एक झपटमार को हॉकी प्लेयर लड़की से मोबाइल लूटना महंगा पड़ गया। लड़की ने हिम्मत दिखाई और आरोपी का पीछा कर उसे सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक की जिस तरह से धुनाई की, उसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लात घूंसे, जूते चप्पल और ताबड़तोड़ थप्पड़। भीड़ से पिट रहा ये युवक झपटमार है। इस पर हॉकी प्लेयर लड़की से मोबाइल लूटने का आरोप है। आरोपी मोबाइल छीन कर भागा था, लेकिन लड़की ने इसका पीछा किया और पकड़ लिया। इसके बाद इसका जो हाल हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। भीड़ में मौजूद हर शख्स आरोपी पर हाथ साफ करने में लगा था। पब्लिक के बीच से एक ही आवाज आ रही थी, मारो मारो। बीच सड़क पर पिटाई का ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा। कुछ लोग आरोपी पर लात घूंसे बरसा रहे थे, तो कुछ मोबाइल पर वीडियो बनाने में मशगूल थे। हालांकि कुछ लोगों ने भीड़ को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मोबाइल लेके भाग रहा था। फिर क्या हुआ? फिर लड़की ने उसको आगे जाके बैकअप पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लड़की ने हॉकी में मार लगाई बहुत, पब्लिक ने भी मारा। सरेआम पिटाई की ये तस्वीरें कोतवाली इलाके की हैं। सुबह का वक्त था। हॉकी खिलाड़ी लड़की मोबाइल पर बात करते हुए स्टेडियम से लौट रही थी। तभी पीछे से आए बाइक सवार चोरों ने उसका मोबाइल छीन लिया और भागने लगे। लेकिन लड़की ने आरोपियों का पीछा किया और एक चोर को पकड़कर सड़क पर गिरा दिया। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और आरोपी को घेर लिया। पहले तो हॉकी प्लेयर ने आरोपी को हॉकी से जमकर पीटा। इसके बाद पब्लिक आरोपी पर टूट पड़ी। यूपी पुलिस मिशन एनकाउंटर चला रही है, फिर भी लूट और चोरी की घटनाएं थम नहीं रही। हॉकी प्लेयर लड़की ने हिम्मत दिखाई और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन गनीमत रही कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, वरना वो हमला भी कर सकते थे। दूसरी तरफ सवाल भीड़ के रवैये पर भी है। आरोपी युवक मोबाइल लूट का आरोपी था, लेकिन जिस तरह से पब्लिक उसे पीट रही है, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। जब पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बहस छिड़ी है, पब्लिक के तांडव पर कानून बनाने की बात चल रही है। ऐसे में पिटाई की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। भले ही आरोपी ने मोबाइल चोरी किया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग कानून को हाथ पर क्यों लेते हैं। एक लड़की थी जो मोबाइल से बात करती जा रही थी। दो लड़के बाइक से निकल रहे थे, उन्होंने इसका मोबाइल छीना और लड़की ने साहस का परिचय देते हुए एक जनता के सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ जारी है। उसके भागे हुए साथी की तलाश भी की जा रही है। अभी तक जो पकड़ा गया आरोपी है, उसने एक आध दो घटनाओं की और भी संलिप्तता स्वीकार की है। कुछ लोगों ने युवक को भीड़ से बचाया और पुलिस को खबर दी। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए अनु चौरसिया, न्यूज स्टेट, इटावा। पति ने अवैध संबंधों का विरोध किया तो प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आरोपियों ने लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया। कई महीने बाद खूनी साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब ननिहाल में रह रहा बेटा घर लौटा। उसे घर के अंदर बदबू महसूस हुई, लिहाजा पड़ोसियों को खबर दी। आरोपी बीवी ने किस तरह से क्रूर साजिश की पटकथा लिखी थी,
ये आपको भी दिखाते हैं। फोन करके बुला के तब मारे। कौन कौन शामिल था इसमें? हम तीनों लोग हैं। कैसे मारा बताओ, खुद का बताओ। रस्सी से गला दबाई के। कितने गला दबाया? यही तुमने क्या किया? हम बाहर देखित रहे, जब मुंडे गए तब वो बाहर हम देख रहे, कोई आए न पाए। न चेहरे पर कोई शिकन, न अपनी जघन्य करतूत पर पछतावा। बेबाक अंदाज में मीडिया कर्मियों को जवाब दे रही इस महिला का नाम है रीता गोस्वामी। इसका इकबालिया बयान सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। महिला पर अपने पति के कत्ल का आरोप है। प्रेमी और उसके चाचा के साथ मिलकर इसने घर में ही रिश्तों का गला घोंट दिया। आरोपियों ने लाश को घर में ही दफन कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की साजिश का पर्दाफाश एक दिन जरूर होता है। 7 महीने बाद आखिरकार इस जघन्य साजिश का खुलासा हुआ और आरोपी पहुंच गए सलाखों के पीछे। दोनों कौन है ये अजय है। इनसे तुम्हारा क्या संबंध है? उनसे नहीं है हमारे, उनसे नहीं हुए, कोई संबंध नहीं है उनसे, तजव्वुज नहीं है। अजय से क्या संबंध है तुम्हारा? शारीरिक संबंध है। शर्मसार कर देने वाली वारदात थाना रामनगर के अमौली कीरतपुर गांव की है। महिला रीता खुद बयां कर रही है कि अजय से उसके शारीरिक संबंध है। दरअसल पति अनिरुद्ध को इसका पता चल गया था, जिसके चलते वो पत्नी को मारता पीटता था। इसी वजह से आरोपी रीता ने आए दिन की कलह और अवैध रिश्ते में रोड़ा बने पति को मारने का प्लान बना डाला। एक दिन गांव में रामलीला थी। उसी रात उसने खूनी साजिश को अंजाम दे दिया। पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करत रहे, बहुत मारपीट घर में होत रहे, फर्क घरों बेच डाली में सारे बच्चा रहे, वही वही मार डाले। कैसे प्लानिंग की रही? तो कुछ नहीं रखत रहे। हैवान बीवी की करतूत का पता किसी को नहीं चला, क्योंकि उसने सभी को बताया कि पति उसे मार पीट कर चंडीगढ़ चला गया है। 3 महीने बाद हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब बेटा घर वापस आया। उसने कमरे की जमीन धंसी हुई देखी, अंदर से बदबू भी आ रही थी, लिहाजा उसने थाने में खबर कर दी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने जमीन की खुदाई की तो वहां से नरकंकाल बरामद हुआ, जिसकी पहचान अनिरुद्ध गोस्वामी के रूप में हुई। क्राइम के मामले में 3 ही मुख्य बिंदु होते हैं, जर जरूर जमीन, जो हमेशा से पुरानी कहावतें हैं, वो इस मामले में भी सामने आया। और मृतक की पत्नी के जो अवैध संबंध थे वो इस मामले में कारण बने और ये संबंध गांव में चर्चा में भी थे। जांच पड़ताल और ग्रामीणों से पूछताछ में पुलिस को रीता के अवैध संबंधों की बात पता चली, लिहाजा शक की सुई उसकी तरफ घूम गई। कड़ाई से पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। उसका बयान सुनकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। महिला को तो गिरफ्तार किया ही किया, जो इसकी पार्ट एंड पार्सल रही, दोनों अभियुक्त जो है उन दोनों को गिरफ्तार किया और इसमें इनको कानून के हवाले कर रहे हैं। इनका लिखा पढ़ करके जेल रवाना किया जा रहा है। 7 महीने पहले हत्या करके दबा दिया गया था और 3 महीने पहले ये खुद भी चली गई थी वहाँ से। तो बरसात न हुआ होता और इसमें घर में मिट्टी न धसी होती तो शायद बात लगी रह जाती। बीवी की करतूत का खुलासा शायद कभी नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, एक न एक दिन सच सामने जरूर आता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए वाराणसी से सरफराज वारसी के साथ टीम न्यूज स्टेट। नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़कों ने सहेली के जरिए उसे झांसा देकर बुलाया, फिर कमरे में बंद कर गलत काम किया। वारदात 3 जुलाई की है। आरोपी वीडियो वायरल की धमकी देकर लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके बाद उसने घर वालों को आरोपियों की करतूत बयां की।
मासी के साथ थाने और अस्पताल के चक्कर काट रही इस नाबालिग से ज्यादती की गई। हैवानियत का आरोप पड़ोस के ही एक लड़के पर है। पीड़ित ने अपनी सहेली और एक अन्य लड़के पर आरोपी की मदद करने की भी बात कही है। जघन्य वारदात 3 जुलाई की है। आरोपियों की धमकी के डर से पीड़ित ने किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन जब आरोपी ब्लैकमेल करने लगे तो उसने अपनी मासी को सारी बात बताई। कितने लोग थे वहाँ पर? 2 लड़के थे। 2 लड़के थे? हाँ। उन लोग को आप पहले जानते हो? हाँ, वही गली में, हमारे गली में ही रहते हैं, बैठे रहते हैं। धमकी दे रहे थे कि मेरे पास आ, नहीं तो मैं वीडियो सबको दिखा दूंगा, फेसबुक पे छोड़ दूंगा। वीडियो बनाया था उन लोगों ने? हाँ। हैरानी की बात तो ये है कि सभी आरोपी नाबालिग हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों ने रेप का वीडियो बना लिया था और उसे वायरल कर दिया था, जो लड़की के रिश्तेदारों तक पहुंच गया, जिससे हैवानियत का खुलासा हुआ। सभी नाबालिग। पीड़िता ने जो आरोप लगाया है एक बच्चे के ऊपर, जिन्होंने कमरे में बुलाया और मेरे साथ बुरा काम किया, एक बच्चा और एक बच्ची के ऊपर है कि ये लोग उस दौर में रखवाली कर रहे थे कि कोई आ न जाए। इस आधार पे उससे लगातार, ये घटना लगभग 1 माह पुरानी है, उसके साथ लगातार ये लोग टीजिंग करते रहे। शर्मसार कर देने वाली बात तो ये है कि पीड़िता की सहेली ने ही उसे झांसा देकर घर बुलाया और फिर आरोपी लड़के के साथ उसे कमरे में लॉक कर दिया। आरोपी लड़की भी नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दोनों लड़कों ने पीड़िता को धमकी दी थी, जिससे वो चुप रही। मामला सामने आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर दिया और आरोपी नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। फिर जब उसे कमरे में बुलाने लगे तो ये बात उसने अपनी मौसी को बताई। फिर मौसी ने सारी बात जानने के बाद पुलिस को कल इन्फॉर्म किया है। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है। लड़की का मेडिकल, 164 का बयान, ये सारी जो विधिक प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। नामित 2 अभियुक्त जो मेल हैं, बाल अपचारी, वो भी पुलिस की पकड़ में है। पीड़ित लड़की का मेडिकल करा लिया गया है। 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उन्हें संबंधित कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वारदात में शामिल पीड़ित की सहेली अभी गायब है। लड़की के जानने वालों ने भी जो साजिश रची वो हैरान कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ मनीष चौरसिया, टीम न्यूज स्टेट, नोएडा। जालौन में बदमाशों ने बिना वजह ही 5 ग्रामीणों को गोलियों से भून दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई, तो सहारनपुर में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाराबंकी में पत्नी पर ही पति की हत्या का आरोप लगा है। जुर्म की ये साजिशें हैरान कर देने वाली हैं, लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।